नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। कौन? सर मैं नरेश कुमार बोल रहा हूँ मुरादाबाद से। बताइए। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं सुनता रहता हूँ ऑडियो। हम्म तो सोचा कि एक बार आपसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा है। अपने बारे में थोड़ा और बताइए। सर मैं बीएड, आज बीटीसी, डीएलएड, शिक्षा मित्र सर कुछ बताएं। नहीं, मैंने बीएड कराया अभी सर 23 में पास आउट। अच्छा, अभी हाल ही में बीएड किए हैं। हाँ। हम्म और सर 30 रुपये ये काटना और 20 ये 50 रुपये काट लो। और सर मेरा छोटा सा मेडिकल है। काउंटर पर हैं इस वक्त? हाँ, इस वक्त मैं काउंटर पर हूँ सर। हम्म। और मैंने फार्मेसी भी कर रखा है सर। अच्छा, क्या किए हैं? ये बी फार्म किए हैं या डी फार्म? डी फॉर्म करा है सर मैंने। डिप्लोमा किए हैं, ठीक है। हाँ। और उसके बाद में फिर मैंने सर बीएड करा था। अच्छा, हाँ, तो डी फार्म आपने इंटर बाद किया या ग्रेजुएशन बाद? ग्रेजुएशन के बाद किया था सर। अच्छा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सर हमें कोई गाइडेंस करने वाला नहीं मिला हम्म कि हमें करना क्या है। हम्म क्योंकि परिवार में भी कोई पढ़ा हुआ नहीं था इतना, ताकि हम्म क्या आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। हम्म तो जैसे भी हमें सोर्स मिलते गए, हम्म हमने इंटर के बाद फिर थोड़ी तैयारी करी कंपटीशन की। हम्म उसके बाद में फिर जानकारी मिलती गई कि आप फार्मेसी कर लो, साथ साथ हम्म में आपकी जो है ये सेबली है अपना क्या नाम है, मेडिकल लेके बैठ जाना हम्म और साथ में अपने पढ़ते भी रहना। हम्म तो कुछ थोड़ा हिंट्स मिला तो सर हमने इस फार्मेसी करी। फिर फार्मेसी करने के बाद में अपना मेडिकल करा। हम्म उसके साथ साथ फिर मैंने सर बीएड करा हम्म अभी हाल फिलहाल में। हम्म। सर मेरी एज समथिंग 30+ है। तो फिर मेडिकल लाइन से इधर आने का क्यों? सर इधर आने का एक रीजन था सर। हम्म। सर मेरे को सिर्फ एक दिल में ये तमन्ना थी कि सर एक बार मैं भी यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम में बैठूं। यूपी टेट सी टेट में बैठे हैं या गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में ही। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब जो है एक बार आप भी ट्राई करें। हाँ, तो ट्राई करने का मन था या जॉब लेने ट्राई का भी? कर जॉब लेने का भी मन है सर। हम्म। इसी पर्पज से सर मैंने आपसे मैं कई बार कॉल लगा चुका हूँ आपको, लेकिन स्विच ऑफ जाता है। बीच में अभी लगाया था लगभग आधे घंटे पहले, तो व्यस्त था, उसके बाद में स्विच ऑफ हो गया था। तो अभी तक आपने जब से ये बीएड कंप्लीट किया है तो हाँ। टेट प्राइमरी वाला या जूनियर कोई पास कर पाया, टेट या सी टेट? नहीं सर, मैंने अभी फर्स्ट टाइम दिया था सी टेट, तो उसमें मेरे 78 नंबर थे। अच्छा, अभी जो जनवरी अभी वाला? हाँ, जनवरी वाला दिया था और जूनियर वाला दिया था, उसमें 72 नंबर थे सर। अच्छा अच्छा। तो आगे का क्या प्लान कर रहे हैं? आगे का तो सर यही प्लान है कि टीचिंग लाइन में चला जाऊँ, साथ साथ में अपना ये प्रैक्टिस तो चली रही है सर फार्मेसी की। अच्छा, तो जो है मेनली आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं? मेडिकल, उसमें भी पैसा बहुत है, उसमें भी आगे ग्रोथ बहुत है। नहीं, ये तो सर और मुझे पता है इस बारे में कि ग्रोथ बहुत है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सर एक बार सर्विस में चला जाऊँ तो और थोड़ा सा। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं? सर फादर एक्सपायर हो चुके हैं सर। ओहो, तो ये कब की हम बात है? ये पापा एक्सपायर हो गए थे 17 में। अच्छा, 17 के बाद से फिर आप संभाल हाँ। रहे हैं या बड़ा भाई वगैरह कोई है? नहीं सर, ऐसा है, भाई 3 हैं हम, बाकी तो सब अपना अपना वही जैसे कि गांव में सस्ती में चलता है। अच्छा अच्छा हाँ, बाकी सब मेरी शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं सर। अच्छा और अच्छा। वाइफ शिक्षा मित्र है सर। अच्छा, आपकी वाइफ शिक्षा मित्र हैं, आप मेडिकल चला रहे हैं हाँ। और बीएड कर रखे हैं। हम्म। अच्छा, तो आपका जो मेडिकल है वो मार्केट में है, सिटी में है, किस जगह पर है, कैसा है वो नहीं एरिया? सर, जैसे विलेज एरिया है सर। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आसपास कोई डॉक्टर जिनसे जो है आता हो वहाँ से पर्चा वगैरह, तो सर पेशेंट कुछ आते हों? कुछ पर्चे भी आते हैं, कुछ सर अपना वैसे भी पेशेंट जो है हैंडल कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे कि रिटेल में पेशेंट वगैरह आते हैं। हम्म।
तो जैसे उन्हें हाँ, हैंडल कर वो तो लेते ऐसे ही हैं। नॉर्मल आ जाते हाँ होंगे कि फीवर हो गया है, हाँ कोल्ड हो हाँ, गया खांसी है, है। खांसी है, तो वो तो नॉर्मल आ बस। जाते होंगे। हाँ उनको आपने जब कह दिया वो कि फीवर है, आपने उनको पैरास्टामॉल दे दिया, 1-2 दिन खा लिए या 1-2 टाइम खा लिए, हाँ ठीक हो हाँ, गया। ज़्यादा। ये तो तो है सर। इसमें तो ठीक है, लेकिन अब वो आएँगे ₹5, ₹10, ₹20 का दवा लेंगे, इसमें तो ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं है। प्रॉफ़िट तब नहीं, होता है ना बस जब बीस डॉक्टर, तीस रुपए का ही मामला रहता है, बस और कुछ नहीं सर। हाँ, और जब डॉक्टर्स का पर्चा आता है तो होता क्या है कि डॉक्टर्स जो है अच्छा खासा दवा लिखे रहते हैं, तो उनका पर्चा जो है 100, 200, ₹500 का होता है। हाँ, ना ना सर, आजकल आजकल यही ट्रेंड चल गया है कि जो डॉक्टर बैठ रहा है, DOMS हो, MBBS हो या फिर तो वो अपना, BAMS हो, वो हाँ, अपना अपना फार्मेसी लेके बैठ रहा है सर। हाँ, वो खुद का जो है हाँ मेडिकल स्टोर डाल दे रहे हैं, किसी को बैठा दे रहे हैं। हाँ, वो अपने को ही बेचते हैं, बाकी किसी दूसरे को ज्यादा तवज्जो देती भी नहीं है। हाँ, आप और उनको फिर जो है, वो लिखते भी इसी हिसाब से है कि वो यहीं मिले और कहीं मिलेगी नहीं इसी मार्के की हाँ, दवा। हाँ, वो ज़्यादातर दवाइयाँ वही लिखेंगे जो उनके हाँ पास अवेलेबल होगा। बाकी वो हाँ, जो जनरल जो ब्रांडेड जो अच्छी कंपनियाँ हैं उनका लिखेंगे भी नहीं कि ईज़िली हर जगह मिल जाए। हाँ, चूँकि अच्छी यही कंपनियों होता का है। लिख देंगे तो हर जगह मिलने लगेगा, तो पेशेंट जो है एक बार तो ले हाँ, लेगा, यही लेकिन फिर मार्केट में लेगा वो। यही और रहता है लोकल सर। कंपनियों का अपने पास रखेंगे, जेनेरिक ज़्यादातर रखेंगे, उसमें जो उनको मार्जिन भी अच्छा है और मार्जिन पेशेंट भी को अच्छा मिलेगा है, ये भी तो है। नहीं, तो फिर वापस आएगा उन्हीं के पास। कि हुँ, हुँ। हाँ, यही होता है कि ये दवा कहीं मिली नहीं आपके अलावा, हुँ, हुँ, तो आपसे हुँ। ही लेंगे। ये होता है सर। तो मेडिकल लाइन में जो है मार्जिन तो बहुत अच्छा है, प्रॉफ़िट अच्छा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें जो है आपको स काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट बनाने पड़ते हैं डॉक्टर्स से। हम्म। बाकी जनरल आइटम तो जो है वो तो चलता ही वो तो रहता है। हाँ, बेसिकली चलते रहते हैं सर। हुँ, हुँ। चलिए, तो आप जो है शादीशुदा भी हैं, परिवार चला ही रहे हैं, बच्चे भी हैं, हम्म। तो मेडिकल से तो अपना जो है खर्चा पानी चला रहे हैं, ठीक हाँ है। सर, खर्चा पानी चल रहा है बाकी। चलिए, तो और इस बार आपने दिया है सीटेट, तो जो 78 है और हम्म। 72 बताया ना आपने 2 हाँ सेकंड में, तो इन दोनों में से जो है 15-15 नंबर माइनस कर दीजिए। वो आपके अपने मेहनत के नंबर हैं, बाकी 15 नंबर जो हैं वो तुक्का से मिल गए होंगे। हाँ सर, यही हुआ है, यही मैंने कहा था, आपकी वीडियो सुनता रहता हूँ मैं सर। हुँ, हुँ। और यही मुझे पूरा मैंने अपने ऊपर मैंने अपनी, ऐसे समझो कि सर मैंने खुद को धारण करके कि हुँ। मेरे अंदर कहाँ कमी है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आगे बढ़ने के लिए कि अपनी कमियों को जानना, यस सर। ठीक है? अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। जो इंसान जो है ये एक्सेप्ट करता है कि नहीं, मैं अभी जो है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो वो आगे बढ़ता है। और जो इंसान ये सोच लेता है नहीं मुझे तो आ गया, नहीं मेरे अंदर कमी ही नहीं है, मुझसे कोई गलती नहीं होती है, मैंने कोई गलती नहीं किया, फलाँ ने किया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी और पर हम्म। ब्लेम डालता है, परिस्थितियों में ब्लेम डालता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाता। हाँ सर, यही तो होता है। 150 में आपने जो है सारे 150 रंगे होंगे, जो आ रहा होगा वो भी, जो नहीं आ रहा हाँ, होगा वो भी। वो भी। तो कॉमन सी बिल्कुल। बात है कि जो नहीं आ रहा था आपने कलर किया उसको, तो उसमें भी कुछ तो नंबर जो है मिल गए होंगे, कुछ सही हुए हाँ होंगे। हाँ हाँ, तो ये जितने तो है। नंबर आए हैं, तो उनमें जो है कुछ वो भी हैं, तो उनको तो माइनस कर देंगे, तो आपके एक्चुअल नंबर आ जाएँगे और 10-15 नंबर तो जनरली हो ही जाते हैं तुक्का वाले। ये तो तुक्का हो ही जाता है तो हमारी तरफ। आपने जो है पहली बार दिया है, आपके जो है 60 प्लस हो रहे हैं आपके अपने खुद के मेहनत के, हाँ हाँ सर। तो कोई बात नहीं, अच्छा है। अ, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था, कोई ज़रूरी नहीं कि यह फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाए, आप चूँकि ज़िम्मेदारियाँ भी देख रहे हैं, सर बहुत समय सारी भी, जिम्मेदारियां हैं सर। और कम समय भी मिल पाता होगा, उसी में सारी चीज़ें करनी हैं। सर ऐसा है सर, अब मैं सुबह से शाम तक तो मेडिकल पे रहता हूँ। हुँ, हुँ। इस बीच मैं जब घर जाता हूँ, यहाँ से 9 बजे बंद क्लोज करता हूँ मेडिकल। हुँ, हुँ। 9 बजे के बाद मैं 10 बजे तक अपना खाना वाना खाया, थोड़ी बहुत देर घूमे, उसके बाद में 10 से लेकर 12 बजे तक मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो सुबह कितने बजे ओपन करते हैं शॉप? सुबह 9 बजे ओपन करता हूँ सर। 9 से 9 12 घंटे की ड्यूटी, हाँ? हाँ, हुँ। 9 बजे ओपन भी करना है, फिर बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है सर। हुँ, हुँ, हुँ। और फिर मैडम को रोड तक छोड़ना है गाँव से। उनको भी स्कूल जाना रहता है टाइम से। हाँ, ये है सर। चलिए, तो थोड़ा सा। दोनों लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, गाड़ी चल रही हाँ है। हाँ, बस गाड़ी चल रही है साहब। तो परमात्मा की कृपा है और आप लोगों की सर, तो ज़्यादा आपकी जो इसलिए। आपकी जो मैडम जी हैं उनका दूरस्थ बीटीसी ट्रेनिंग तो हो ही गया होगा, हाँ शिक्षा सर, मित्र वाला? ट्रेनिंग। हाँ हाँ। अच्छा, टेट या सीटेट उनका कुछ क्लियर है?
नहीं सर, टेट उनका क्लियर नहीं हुआ, ना ही सी टेट क्लियर हुआ। मैं उनसे बात कहता हूँ मैंने कि आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें, मैं कुछ बातें बताता हूँ आपके बारे में। हम्म। तो वही कहती हैं ऐसा तो और होगा नहीं, अभी तक तो सरकार ऐसा कुछ कही नहीं। मैंने कि ऐसा जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। असल में है क्या कि जब नेगेटिविटी इंसान, ज्यादा भरी हुई है सर। हाँ, जब इंसान बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम कर लेता है, सोच लेता है, मान लेता है और वो चीज़ें होती नहीं है, वो रियल में नहीं है। लेकिन हाँ यही है। वो ऐसा मान लिया जिन भी कारणों से, किसी ने कहा या कहीं सुना कि जो हम्म है, या कहीं चर्चा हो गई, जो भी है जिस भी कारण से मान लिया, हम्म एज्यूम कर लिया, और फिर उसमें वो जब जीने लगता है तो वो तो उसने एज्यूम किया है वैसा तो होगा नहीं। हम्म। तो फिर होता क्या है कि उसके जो एक्सपेक्टेशन होते हैं वो उस पे इतने हावी रहते हैं कि धीरे-धीरे फिर नेगेटिविटी में कन्वर्ट होने लगते हैं। और नेगेटिविटी में ही कन्वर्ट है। और दूसरी सब बात यह है कि सर अभी ऐसा है ना, कोई धरना हो या कोई प्रदर्शन हो तो वो हुँ। मुझसे कहती हैं तुम चले जाओ या मैं चली जाऊँ। मैंने कहा ऐसा है, कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप घर रहिए। और बात रही पैसे की, तो आप पैसे भी नहीं देना किसी को भी, बाकी मेरी बात करा देना। हाँ सच्चाई यही है कि इस दुनिया में जो है, लोगों के भोले-भाले होने का फ़ायदा, लोगों के भोलेपन का फ़ायदा, लोगों के अज्ञान होने का फ़ायदा हर कोई उठा रहा है। हाँ तो ऐसे ही कंडीशन बनी हुई है, जो भी लोग जो है शिक्षा मित्र हैं या अन्य जो भी संगठन जहाँ भी बने हुए हैं, हाँ हाँ हर जगह जो है लोगों की अज्ञानता का फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी एक जो आपने कहा ना कि पहले कॉल किए तो भी मेरा बिज़ी जा रहा था, हाँ हाँ। तो एक बंदे हैं एनएस-डीलेट के, उनसे बात हो रही थी, उनकी भी ऑडियो डालेंगे, सुनिएगा। तो मैं सर आपके हर एक ऑडियो सुनता अच्छा, हूँ। अच्छा। तो क्या है कि अब उन लोगों का कोर्ट से तो ऑर्डर आ गया है। सारी हम्म, चीज़ें हम पहले से बताते थे, वही चीज़ कोर्ट ने भी कहा है, सब कुछ वही है, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन अब क्या है कि लोगों को कोर्ट की जो है नॉलेज नहीं है, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, तो कोई कुछ भी कह दे रहा है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो लोग लगे हुए हैं उसमें। और ऐसे आप ये तो सुनते है। होंगे कि बहुत सारे भर्ती, कोई 69,000 भर्ती, 72,000 भर्ती या कोई हाँ भर्ती, उसके हाँ भी लोग हाँ। कॉल करते हैं, कोई कुछ भी कह रहा है, लोग पैसे दिए जा रहे हैं आँख बंद करके। ऐसे दिए जा रहे हैं सर, कोई लेना नहीं देना। ऐसा था सर, अभी पीछे मैं बीआरसी गया था हुँ, मैडम के हुँ। साथ में। हुँ, हुँ। तो वो इनके जो अध्यक्ष हैं हुँ, शिक्षा हुँ। मित्रों के, वो मिले थे कि वो, हुँ। मैडम का सुमन नाम है, तो वो कह रहे थे कि सुमन मैम क्या आपको इतने रुपए देने हैं और ऐसा है, हुँ। बस का किराया है और वहां तक चलना है, खाने पीने का भी साथ है। तो फिर हुँ। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा कोई पैसा नहीं दिया जाएगा आप। हुँ। मैंने बीआरसी में सबके सामने ऐसे ही कहा हुँ, हुँ। कि भाई आप कौन। मैंने कि जब मैंने ये बात कही है तो आपको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हुँ, हुँ। तो बोले कि अच्छा क्या आप हस्बैंड हैं इनके। हाँ, मैंने कहा हाँ हस्बैंड हैं इनके। हुँ। कि आप क्यों नहीं दोगे पैसे। मैंने कि नहीं देंगे पैसे। हुँ। आप क्या मालिक हो, कौन हो। हुँ। जो करेगा वो गवर्नमेंट करेगी, आप हुँ। करने वाले कोई नहीं हो। हुँ। मैंने उनसे इतना तक का कह दिया। तो वो कुछ मिर्ची ऐसी लग गई थी उन बंदों को हुँ, हुँ। कि ये तो बहुत ज्यादा अकलू टाइप के आदमी है और ऐसा है, ये इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, हुँ। इन्हें पता नहीं है कैसी भाषा बोलनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा है, हुँ। मुझे सब पता है कि मुझे क्या भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन आप जो पैसे मांग रहे हैं ये गलत मांग रहे हैं। भाई पैसा क्यों माँग रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि लखनऊ में धरना है, इस तारीख को आपको आना है, कहिए ना कि आपको उस दिन आना है। अब उनकी इच्छा है वो आएँ, ना आएँ, नहीं अपने आए। खर्चे से आएँ या जैसे भी आएँ, लेकिन हाँ, वो उनकी मर्ज़ी है। या ये फिर रहता है। आप अगर व्यवस्था कर रहे हैं गाड़ी वगैरह का, तो आप बताइए कि मैडम जो है उस दिन हम लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं और ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जो लोग चलेंगे उनको इतना खर्च गिर रहा है। आप मतलब अपनी बात वहाँ रखिए, फिर सारी चीज़ें उनके ऊपर छोड़िए ना कि वो क्या डिसाइड कर रही हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है सर। हाँ, ज़बरदस्ती एकदम। हाँ एकदम। तो मैंने उनसे साफ कह दिया, मैंने कहा ऐसा है, आपको कोई धरने में नहीं आना, हुँ। आपकी कोई मीटिंग में नहीं आना। हुँ। आप सब लोग बनते हो नेता, हुँ, हुँ। और कोई भी नेता वाली बात नहीं है। मतलब बातें तो बहुत करते हो लेकिन काम कोई भी हासिल नहीं है आपका। हुँ। और मुझे देखते हुए कम से कम समथिंग मेरी सर शादी को 10 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, पापा ने अपने पीरियड टाइम में ही करा दी थी शादी। अच्छा, तो जब आपकी हाँ शादी हुई तो शिक्षा मित्र थी ना वो? थी। तो तब से तो आप देख ही रहे हैं लगातार। हाँ मैं देख रहा हूँ, सब सारी स्थिति देख रखी है मैंने सर। इसीलिए मेरे दिमाग मतलब एक जुनून सा था कि यार तुझे एक बार टेट या सी टेट के एग्जाम में बैठने से ही पता चलेगा कि क्या एबिलिटी है इस चीज की। हुँ, हुँ। तो इसी वजह से, इसी पर्पज से सर मैंने बीएड करा अभी पास आउट 23 में। अच्छा। और फर्स्ट टाइम मैंने ये एग्जाम दिया। अच्छा, अब आप तो जैसे मेडिकल स्टोर जो है अपना चला रहे हैं,
यस। अब आपको वहाँ पर किसी को नौकरी पर रखना है, नहीं रखना है, ये आप तय करेंगे या अन्य कोई बाहर का व्यक्ति तय करेगा? हम तय करेंगे हमें रखना है या नहीं रखना है। हम तो वह अपनी फैसिलिटी के हिसाब से रखेंगे कि कितने बंदों की हमें जरूरत है, कितने की नहीं। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई डिसीजन आपने आज लिया, मन बन गया, श्रीमती जी से बात हो गई, परिवार में बात हो गई, लेकिन फिर 1 दिन 2 दिन बाद फिर होगा नहीं यार, ये चीज़ जो है अभी नहीं करते हैं, बाद में करेंगे। ऐसा भी कभी हुआ है किसी भी टॉपिक को लेकर? हाँ ऐसा हुआ है सर। तो ये चीज़ें जो है लोग समझते नहीं हैं। हम वही समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप जो भी कमा रहे हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या कोई बीएड वाला हो, बीटीसी वाला या कोई किसी फील्ड का हो या कोई हम्म। अपना रोजगार कर रहा हो, कोई भी हो, एनी पर्सन दुनिया का। हम कहते यस। हैं आप जो भी कमा रहे हो, चाहे आप 1000 कमा रहे हो, चाहे 1 लाख कमा रहे हो, वो आपके अपने पैसे हैं, मेहनत के हैं और बहुत मेहनत से पैसा आता है, एक-एक रुपए मेहनत से आता है। आप सही अगर जो है बात। एक पैरासिटामोल का टैबलेट देंगे, क्रोसिन देंगे, कॉलपॉल देंगे, हम्म। ₹1 ₹2 का है, उस पर आपको ₹1-2 वो पूरा प्रॉफ़िट 100% नहीं है। उसमें आपकी जो प्रॉफ़िट है, उसमें आपका 10% 20% ही है, बाकी तो आपके खर्चे भी हैं। खर्चे भी हैं सर, सही बात आपने है। आपने भी कहीं से बाय किया है, होलसेलर से लेकर के आए हैं, तो उसको भी आपने पेमेंट किया है, उसको लेकर आने में खर्चे गिरे होंगे, आप गए होंगे, आए होंगे, आपका खर्चा प्लस उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा, कई तरह के खर्चे होंगे। उसके बाद आपकी प्रॉफ़िट उसमें बहुत कम रह जाती है। तो अब आपकी उतनी प्रॉफ़िट, अब वो भी कोई कहे कि नहीं भैया हम तो आप ₹5 का दे रहे हैं, हम तो इसका 2 ही रुपए देंगे, तो कैसे देंगे आप? तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो वो आप क्यों उसको ₹5 की चीज़ क्यों ₹2 में दे जाएँगे? कहेंगे भैया नहीं ठीक है, हम नहीं दे पाएँगे, आप कहीं और देख लो। या आप कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल। भैया हम ₹5 का दे रहे हैं, बहुत करेंगे आपको जो है ये ₹4 कर सकते हैं, इससे कम नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल तो सर। आपको हर चीज़ पता है कि हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, ऐसे हर व्यक्ति को पता है कि वो कितनी मेहनत से कमा रहा है और उन पैसों का क्या उपयोग उसे करना है, कहाँ खर्चा करना है। शिक्षा मित्र को 10,000 मिल रहा है, कोई प्राइवेट में पढ़ा रहा है, 4000, 6000, 8000 कमा रहा है और यस ये सर। लोग आते हैं बड़े ताव से कि भैया याची बन जाओ, ₹2000 दो, यही होता है सर। धरना में आओ, इतना दो। पैसा मतलब जिससे लगता है कि रखा हुआ है, इन लोगों ने उधार दे रखा है, उधारी माँगने आ रहे हैं। अरे सर पैसे वाले बन गए ये लोग, जो जिनके यहाँ पे झोपड़ी थी आज वो महल वाले हो गए। मैंने यही ये चीज़ स्थिति देख ली। यही चीज़ तो हम लोगों को दिखाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, जैसे हम लोग का एक संगठन है बहुत पुराना, उसमें बहुत सारे लोग आए, लूट किए, चले गए। हम भी एक टाइम ऐसे ही थे, अनजान थे, हम भी नहीं जानते थे इन चीज़ों को। लेकिन यस हमने सर। जो देखा अपनी लाइफ़ में, तो धीरे-धीरे शुरू में हमारे भी घर वालों ने मना किया कि मत जाओ, धरना-वरना से कुछ होता नहीं है। उस वक़्त हमें भी ये था नहीं, हम लोग मिल करके करा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन जैसे-जैसे गए तो वो हर चीज़ को जाने समझे, तो फिर हमने देखा कि जो आता है, एक नया चेहरा आता है, वो लूट जब तक कर सकता है, वो करता है, फिर गायब हो जाता है। तो ऐसे ही यही अभी होता है। हाँ, ऐसे ही एक अभी जो है महाशय लगे हुए हैं, उनके बारे में जब हम बताते हैं, तो अजीब-अजीब लोग अजीब-अजीब बातें करते हैं। अब इस समय की बात हम जब करते हैं, हम कहते हैं भैया आज से 5 साल पहले का उस व्यक्ति का फ़ोटो देखो और आज का। अरे! वो तो उन पैसे वाले पहले से थे, थोड़ा अभी बढ़िया से रहने हम कहा भाई पैसे वाले थे, तो पहले क्यों नहीं दिखता था वो? पहले उनके पास गाड़ी क्यों नहीं थी? पहले जो है वो जो आज उनकी शक्ल जैसी है वैसी क्यों नहीं थी? पहले इस तरह के कपड़े क्यों नहीं थे? सही और सही अगर बात है। पैसे वाले थे तो उन्होंने फिर क्यों इस फ़ील्ड को चुना? तो हाँ सही बात है, क्यों सुना। लोगों को रहता है अरे नहीं उनको तो नौकरी-वोकरी नहीं करना, वो समाज के हम लोग का भला करने के लिए बस ये सब कर रहे हैं। तो वो मतलब समाज का समझाना भला करने के लिए नहीं है सर, समाज को लूटने के लिए हैं वो लोग। तो फिर वहीं पर जो है फिर लगता है कि इनको भैया समझाना बेकार है। क्योंकि ये जब हर चीज़ का पहले से ही तोड़ सोच रखे हैं कि क्या जवाब देना है और अपोज़िट इनकी सोच है बिल्कुल। मतलब यस। ये सुनना ही नहीं चाहते हैं अगले के बारे में। ठीक है भाई, हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे कहने से आप कोई चीज़ बदल दीजिए, लेकिन एक बार सुनिए तो बात को समझने का प्रयास तो कीजिए कि दो वो चीज़ें जो आप जान रहे हैं और जो चीज़ें बताई जा रही हैं, दोनों में तुलना कीजिए, कंपेयर कीजिए, दोनों को देखने का प्रयास कीजिए कि कौन ज़्यादा वास्तविक लग रहा है, कौन ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन नहीं, एकदम जैसे अंधभक्त बने हुए हैं कि जो है हम्म। ये गाजी मामाला हैं, ये जितेंद्र शाही हैं, ये जो है राजू दास इन्होंने हैं, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं आज तक किसी पैसा ने कुछ नहीं पचाने के किया। अलावा कुछ काम दूसरा किया ही नहीं है इन लोगों ने। हाँ, और हम कहते हैं भैया आप चाहे कोर्ट जाइए, चाहे धरना कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, फाइनली आपको जॉइनिंग नियुक्ति पत्र कौन देगा? सरकार ही देगी ना। सरकार देगी। इनके हाथ में सरकार जब थोड़ा ही नहीं तक है सर। सरकार जब तक नहीं चाहेगी तब तक कोर्ट में आपको लटका के रखेगी। सरकार जब तक नहीं चाहेगी आप धरना में जाएँगे, लाठी मार के भगा देगी। बिल्कुल तो बिल्कुल सर। जब वही चीज़ है धरना का क्या अर्थ है? धरना का मतलब ये होता है कि कोई बात हमें सरकार तक पहुँचानी है। पहुंचानी है।
तो अगर हम आपसे कोई चीज कहना चाह रहे हैं, आप तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, आज के तारीख में 1000 ऑप्शन है। हमने आपको कॉल किया, आपसे कह दिया, हमने आपको एक लेटर लिख कर कह दिया, किसी और के माध्यम से कहलवा दिया, आजकल बहुत तो सारे सर रास्ते हैं। आजकल तो सर क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक जमाना है। हम्म। और अपने फैक्स करिए, किसी को किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही गवर्नमेंट ने भी सारे ऑप्शन ओपन कर रखे हैं वहां पर जो है। डेली वो सीएम साहब जो है या वीकली जो है बैठते हैं और एक एक व्यक्ति का शिकायत जो भी लेकर जो गया रहता है या कोई भी चीज सुनते हैं, उसका सीएम पोर्टल बना हुआ है। इसके बाद ऊपर से नीचे तक अधिकारी लगे हुए हैं, हर तहसील पर सुनवाई होती है, आपकी जो भी बात है हम्म। वहां तक कहिए। आपको लगता है कि उन तक बात पहुंचाना है, आप लखनऊ पहुंच करके वहां पर अपना धरना प्रदर्शन कीजिए। जब भी कोई धरना होता है, चाहे 2 व्यक्ति करें, चाहे 2 लाख व्यक्ति करें, कोई ना कोई भेजा जाता है कि भाई जाइए देखिए उनकी क्या मांग है, उनसे जो सही है बात। लेकर के आइए। और जो है अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो एक मीटिंग रखवा लीजिए। और हाँ, जब भी हम गए हैं हम्म। धरना में जितने भी, हम्म। हमने ये चीज देखा है कि कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है। वो एक ही चीज कहते हैं कि आप एक जो है परमिशन लेकर के या बिना परमिशन के भी बैठ रहे हैं, तो जो निर्धारित स्थान है धरना करने के लिए, आप वहां बैठिए। और वहां पर भी लोग हमेशा रहते हैं, आप कभी भी लक्ष्मण मेला में पहुंच जाइए लखनऊ में, यस सर, वहां वहाँ हर समय पर रहते हैं। हर समय लोग लगे रहते हैं, वहां हम्म। की एक एक इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचाते रहते हैं। और जब भी कोई छोटा या बड़ा धरना होता है तो आते यस। हैं, प्रस्ताव रखते हैं कि भाई चलिए आपकी मुलाकात करवा देते हैं फला फला लोगों से, सीएम साहब से या सर, जिनसे भी। गवर्नमेंट कोई सी भी आए, कोई सी भी गवर्नमेंट कभी भी हम्म। धरने का कभी विरोध कर ही नहीं सकती। है एक यही तो माध्यम है, उनको जानकारी होगी कि जनता क्या चाहती है। क्या चाहती है उसका सॉल्यूशन वो करेंगे। हुँ, तो हम जितने भी बार धरने में गए, हमने देखा है कि पुलिस की गाड़ी आती है, विधिवत कहती है भैया आप में से 5 लोग चलिए, गाड़ी में ससम्मान बैठा करके लेकर के जाते हैं और ससम्मान फिर मीटिंग करा कर ला करके जहाँ वो कहते हैं धरना स्थल पर या जहाँ भी कहते हैं छोड़ने को, सम्मान के हम्म। साथ एकदम जो है छोड़ देते हैं। ये सब हमने देखा है। हाँ, लेकिन यही होता है। जब ये सारी चीज़ें व्यवस्था बनाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं हम तो जो है तोड़-फोड़ करेंगे, हम विरोध करेंगे, हम ये सर मूर्खों वाली बातें हैं, ये और कुछ नहीं। शिक्षित होने के बाद भी अज्ञानता की ओर जाना। हाँ, हमने तो एक बार देखा है लखनऊ में धरना में गए हुए थे, तो ये सारी चीज़ें तो पहले हम देखे थे। एक बार हमने देखा कि जो नेता थे वो बिना मतलब का लोगों को ऐसा भड़काऊ भाषण दिए, हमने जाकर कान में साइड में कहा भाई भड़काऊ भाषण मत दो, आपने परमिशन लिया है, आपके नाम पर परमिशन मिला है, ये कुछ भी करेंगे तो ब्लेम तो आपके ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि परमिशन आपने लिया है। तो उस आपने लिया है। हाँ, तो उस बार हमने जब समझाया तो उस व्यक्ति को ये बात मेरी समझ में आई। फिर अगली बार हमने देखा कि वो बिना परमिशन के धरना करना शुरू कर दिए। तो हमने उनको हम्म। पॉजिटिव चीज़ समझाया, वो उसको नेगेटिव में लिए, अगली बार से परमिशन लेना बंद करके धरना शुरू कर दिए। और अगली बार वो भड़काऊ भाषण दे करके फिर हम तो 2-4 बार धरने में गए, फिर नहीं गए। फिर तो हम बस हम्म। बैठ के दर्शक बन के देखने लगे। फिर हमने कई बार देखा कि भड़का हाँ, करके कई लोगों से तोड़-फोड़ करवाया और नतीजा क्या निकला, जो सामने आया फ्रंट पर, जिसका चेहरा आया, जिसका नाम आया, उन पर एफआईआर दर्ज हो गया। लाठियों से स्वागत हुआ होगा उनका। लाठियों से तो हाथ पैर तो तोड़े ही गए हैं, लेकिन एफआईआर दर्ज है, आज तक दर्ज है, वो खत्म नहीं हुआ है। सर एक चीज और मैं इसके बारे में मशवरा लेना चाह रहा था सर, जैसे इसके नोट्स वगैरह आते हैं हुँ, हुँ। एनसीईआरटी वाले। हुँ, हुँ। सर मैंने 6 से 8 तक की बुक्स ले ली थी एनसीईआरटी की, हुँ, हुँ। एसएसटी वाली। हुँ, हुँ। तो उसका रिवीजन मैंने वो देखा पैटर्न उठा के, तो सर ज्यादातर पैटर्न उसी का आधार पे था। हुँ, हुँ। और इसके अलावा कुछ और भी बुक्स बेहतर रहेंगी या यही? देखिए सीटेट आपको देना है और सीटेट का जो पैटर्न है, फुल्ली 100% वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है। हम्म। और दुनिया का कोई एनसीईआरटी के अलावा किताब आप लीजिए या किसी का नोट्स लीजिए, किताब पर साफ लिखा रहता है एनसीईआरटी बेस्ड। किसी का नोट्स लिए हैं तो वो भी उसे हाँ, पढ़ा होगा और अपने अनुसार नोट्स बनाया होगा। नोट सुनाया हूँ, ये बात तो है। आप जो है अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे बात कीजिए ना, किसी और को माध्यम क्यों बनाना? तो तो डायरेक्ट ऐसे हाँ, ऐसे ही इसीलिए जब तो सर हमें मैंने बुक डायरेक्ट ली थी। मैंने कि किसी से मैं बहुत से लड़कों ने, हमारे साथ के बंदे जो थे उन्होंने कई कोचिंग संस्थान भी ज्वाइन करे थे, लेकिन मैंने अभी कोचिंग संस्थान ज्वाइन नहीं कराया कोई भी। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, इसमें कहीं अगर कोई दिक्कत आ रही है तो फिर जो है आप जो है एनसीईआरटी को ही बेस बना करके स्कूल की जो किताबें हैं, जैसे सरस्वती पब्लिकेशन है,
तो उनकी किताब ले लीजिए, थोड़ा सा लैंग्वेज को उन्होंने और इजी करने की कोशिश किया है। जैसे मैथ है, मैथ में 6, 7, 8 के लिए आर एस अग्रवाल साहब का है, एस चंद पब्लिकेशन है, सेम सब कुछ वही चीजें हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से उन लोगों ने इस चीज को एक्सप्लेन करके किताबें बनाई हैं। सर मेरे माइंड में थोड़ा सा ना ये इंग्लिश का बहुत वो रहता है, क्या? इंग्लिश मेरी क्लियर नहीं हो पाती। अरे इंग्लिश बाकी है, तो सारे सब्जेक्ट मेरे क्लियर हैं, पेडागोजी, सीडीपी, देखिए ईबीएस। इंग्लिश को जब भी पढ़ना हो एक चीज दिमाग में रख कर चलिए क्या सर? कि एक तो मूल होगा, जो रूल होगा, नियम होंगे, एक तो मूल नियम होंगे और कुछ उसके अपवाद होंगे। तो आपको जो है अपवाद पर नहीं जाना है अभी, आप पहले मूल चीजों को तैयार कीजिए। आप जब भी किताब पढ़ते होंगे उसमें दोनों चीजें मिलती हैं, और होता क्या है कि जब हम दोनों चीजें पढ़ते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि अरे अभी तो हमने ये पढ़ा, ये रूल्स हैं, और फिर हाँ कह रहे हैं यही कि अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये वाला इस आ जाएगा कंडीशन, तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई इस तरह से करेंगे। यही तो मेरा सर माइंड डाइवर्जेट हो जाता है कि ये करूं या ये करूं। हाँ, तो इसमें क्या है कि हम जब भी, चूंकि हमने स्कूल लेवल पर पढ़ाया है, बड़े बच्चों को भी पढ़ाए हैं, स्कूल लेवल के बच्चों को हम सबको पढ़ाए हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हमने देखा है कि बच्चों में जो कन्फ्यूजन जहाँ आ रहा है उनको कन्फ्यूजन वाली चीजें हटा दी जाएं तो बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली जो चीजें हैं वो होती हैं 2-4%, और उस 2-4% के कारण उनका 100% रिजल्ट खराब होता है। बिल्कुल रियल, ये हकीकत बात है सर। हाँ, तो जो अपवाद हैं वो गिने चुने हैं। तो इसीलिए जब भी कहीं हमें पढ़ाना है, जब भी हम पढ़ाते हैं या किसी को सलाह देते हैं, हम कहते हैं भैया अपवाद आप बिल्कुल मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि अभी आपको कंपटीशन नहीं देना है, और अपवाद से ज्यादातर क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं क्योंकि उनको फंसाना होता है। तो पहले आप जो है बेसिक तैयार करो, और जो बेसिक है उसी पर डिपेंड करता है अपवाद। यस जो सर। अपवाद हैं वो बेसिक से ही तो निकाले गए होंगे ना कि यहाँ पर ये चीज नहीं हाँ, बनेगा। तो लेंथी जो लैंग्वेज होती है उसकी। हाँ, तो पहले 80% 90% जो मूल जो रूल्स हैं पहले आप उनको सीखो, बेसिक चीजें सीखो, अपवाद एक भी मत सीखो। जब वो आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि जो है हमें नहीं आता है, क्योंकि हमें बेसिक समझ में आ गया, जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, तो यस या यस लगा करके समान तौर पर बन जाता है। यस। तो हम बच्चों से एक ही चीज कहते हैं, सिर्फ एस या ईएस वाला ही नियम सीखो। 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने सिर्फ एस या ईएस वाला ही नियम उनको सिखाते हैं, चाहे जहां कहीं भी सीखना हो, बस यही नियम, 2 ही नियम, एस लगाकर ईएस लगा करके बनाना। ये जिस दिन सीख गए, इसके बाद फिर अलग अलग डिफरेंट टाइप के और जो रूल्स हैं कि वॉवेल आ जाएगा तो क्या करना है, ये तो वो चीजें अब बाद में सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एस या ईएस वाला पहले फंडा पकड़ लिए, यानी कि जहां पर सामान्य तौर पे एस या एस से बन जाएगा वो तुरंत पहचान लेंगे उसको कि ये वाला तो हम पढ़े हैं, या एस या एस से बनेगा, या फिर जो अपवाद भी हैं उनको भी गलती करेंगे एस या एस से बना देंगे, बस यही करेंगे। तो अगर हाँ ये 5 तो प्रश्न आया है उसमें एक अपवाद वाला आया है, तो उसमें एस या एस जो है लगा कर बना देंगे, तो बाकी 4 तो सही होंगे ना, उनके एक ही गलत होगा ना। हाँ हाँ ये तो है सर। लेकिन अगर उनको सारे नियम बता दिए हैं, अब वो तो 5 के पांचों में कंफ्यूजन में है कि एस या एस वाला रूल यहाँ पर करें या अन्य रूल यहाँ लागू होगा, अब वो पांचों में कंफ्यूज हैं। तो उससे बेहतर है कि एक गलत करके आए, 4 तो सही करके आएगा, तो एस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट उनको क्लियर कर दिया जाए बस। यस सर, ये तो है। तो आपको जहाँ कहीं इंग्लिश भी पढ़ना है बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पढ़िए, और जो भी किताब उठाइए उसमें जहाँ पर लग रहा है कि कॉमन रूल है बस उसी को सीखिए पहले, और लो लेवल से शुरू कीजिए, मत जाइए कक्षा 8 से ऊपर की इंग्लिश में मत जाइए। आप जो है जूनियर इंग्लिश ग्रामर ही पढ़िए, ऑक्सफोर्ड को उठा लीजिए, और 50-60 रुपए में आ जाती है। और लुसेंट की एक जो है कंपटीशन लेवल की है, जनरल इंग्लिश, वो काफ़ी मोटी किताब है, काफ़ी बहुत अच्छी है, हैवी है, उसमें अपवाद वगैरह सारी चीज़ें भरे हैं। उसमें सबसे अच्छी बात जो है उसमें प्रैक्टिस सेट बहुत है, और उसकी लैंग्वेज बहुत बहुत ईजी है। तो उसमें आपको कन्फ्यूजन तो अपवाद तो मिलेंगे बहुत, लेकिन हमने पहले ही कहा ना कि आप बेसिक चीज़ें पढ़िए और वही चीज़ उसमें से भी लेकर पढ़ लीजिए और उस पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए। 2 किताब ठीक इंग्लिश सर। के लिए इनफ है, सारे जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जब आप पढ़ लीजिएगा कक्षा 6, 7, 8 लेवल तक का, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़िए, जिरंड है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें आने लगेंगी हाई फाई लेवल की, एक्टिव पैसिव वगैरह, तब आगे पढ़िएगा हाई लेवल की चीजें, पहले सर मैंने, बेसिक पढ़िए। हाँ सर मैंने एनसीईआरटी की जितनी बुक है 6 से 8 तक, हम्म सर अभी समथिंग मैं 2 महीने बैठा हूँ पढ़ने के लिए एग्जाम हम्म देने के बाद में। हम्म तो 6 से 8 तक जितनी भी भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ,
नागरिक शास्त्र हुआ, समाज शास्त्र, ये सब टोटल मैंने डबल डबल बार इसका रिवीजन कर दिया। टोटल एक एक चीज कॉन्सेप्ट को मैं क्लियरिटी करके लेकर जा रहा हूँ सर, ताकि चलिए। मुझे सब बैठते हुए हम्म। एग्जाम में ये परेशानी नहीं पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। हाँ, तो आप जब पढ़ रहे हैं बुक से, हाँ, तो बुक से ही पढ़ रहा हूँ सर मैं। आप जो है हर चैप्टर को 1 और या 2 बार रीड कीजिए पहले, ठीक है? हर चैप्टर को रीड करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम 2 बार रीड कीजिए पूरा चैप्टर, उसके बाद पेन पेपर लेकर के बैठिए या पेंसिल लेकर पहले बैठिए। तीसरी बार जब रीड कीजिए तो हाइलाइट करते जाइए पेंसिल से, अंडरलाइन करते जाइए। सर वो काम तो मैंने पहली ही बार जब मैं बैठा था तो जो नहीं, जो मुझे। पहली बार में आप करने लगेंगे तो आपको जो है, जब देखेंगे पहली बार पढ़ रहे हैं और अंडरलाइन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप अंडरलाइन कर देंगे, बहुत सारी चीजें लगेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब लगने लगेगा। ये तो है सर, ऐसे ही पहले, लग रहा है। हाँ, पहले 2 बार अच्छे से पढ़ जाइए कहानी की तरह बिल्कुल, कि हमें ये पूरा अंत तक पहले पढ़ लेना है। 2 बार आपने जब पूरा रीडिंग लगा लिया, अब जब तीसरी बार आप जब पढ़ रहे होंगे तो पेंसिल से अंडरलाइन कीजिए। फिर जब चौथी बार पढ़िए तो फिर उसमें से नोट्स बनाइए। 5वीं बार पढ़िए तो फिर देखिए कि नोट्स में क्या जो है खास है, नोट्स में उन पॉइंट को हाईलाइट करते चलिए हाइलाइटर से। अब आपका जो नोट्स तैयार है, 5 बार 6 बार आप पढ़ चुके हैं, वो चैप्टर आपका सॉलिड एकदम तैयार, आपको रट जाएगा एकदम। सर ऐसे ही करना है सर मुझे। हाँ, तो क्योंकि ऐसे मैं कीजिए, 4 बार 6 बार पढ़ेंगे तो आपको जो है एक एक पॉइंट याद रहेगा, अच्छे से याद रहेगा, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। लग रहा है कुछ कस्टमर हैं आपके शॉप पर। हाँ सर, कस्टमर है। तो और कोई सर है हैंडल करने के लिए? नहीं, हाँ लड़का है सर। अच्छा अच्छा, चलिए तो ठीक है। तो बस सर और पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी को बेस बनाइए, और उसके बाद एनसीईआरटी के अलावा इंग्लिश के लिए हमने बताया ना कि ऑक्सफोर्ड की ले लीजिए और लूसेंट की ले लीजिए। मैथ के लिए आर एस अग्रवाल साहब की है और एसचंद पब्लिकेशन, ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। और सर मेरा थोड़ा सा एक और सवाल था। हम्म मैंने जैसे क्या मनी, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में डालते हैं, हम्म जैसे कि सर ऐसा है कि सर हमारे मेडिकल से परिवार का खर्चा चलता है, बच्चे की फीस वगैरह निकल जाती है, बाकी थोड़ा सा अपने खाने पीने का खर्चा, बाकी जो मैडम की जो हम्म सैलरी है हम्म वो हम ये सोचते हैं क्या सेफली रहे। हम्म और मैंने शुरू से ही, जब से ये मेरी शादी हुई है, जब से ही मैंने उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया है हम्म कि आपके पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है, हम्म आप अपना पैसा अपने अकाउंट में रखना, हम्म और जैसे जैसे कोई ज़रूरत हो हम्म या आगे बढ़ाने के लिए या कोई चीज़ हमें खरीदने के लिए, हम्म जिससे कि हमारे पैसे का इन्वेस्टमेंट पड़े, हम्म। तो हम उसी के लिए यूज़ करते हैं सर उस पैसे का। अच्छा, तो अभी कहाँ रखते हैं ये पैसे? सर अभी हाल फिलहाल में मैंने एक अभी तो फिलहाल पैसे नहीं रखे हैं, एक जगह लेकर डाल दी थी, प्लॉट। अच्छा हाँ, तो उसके बाद में एक जगह और लेके डाली थी। अच्छा, तो आप हाँ जब जो है प्लॉट ले रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। और बाकी अभी सर मैंने हाल फिलहाल में एक SIP कराई थी 5,000 वाली मंथली। अच्छा अच्छा, चलिए पाँच अच्छा एस है। 5 SIP कराई थी सर HDFC से। अच्छा, तो खुद आपने किया या एजेंट के थ्रू? नहीं सर, खुद ऐसा है सर, हमारे एक मित्र हैं हम्म HDFC में, हम्म। तो मैंने उनके थ्रू करा था। अच्छा, तो बैंक से ही करा था मैंने। आपके मोबाइल में कोई ऐप है, उससे हाँ होता है सर। या बैंक जाना पड़ता है? नहीं नहीं सर, बैंक गया था मैं, बैंक में कल शुरू कराया सर मैंने वो। तो बैंक में फॉर्म भरे होंगे आप? हाँ, बैंक में फॉर्म भर के आया था मैं, वैसे मोबाइल से आता है सर, लेकिन मैंने मोबाइल पे ज़्यादा भरोसा ना करके मैंने कि डायरेक्टली बैंक से के द्वारा ही करना बेहतर रहेगा। अच्छा, नहीं तो इसमें ऐसी एक चीज ऐसी समझिए। ऐसी मेरी धारणा थी सर, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बैंक गया था। अच्छा, देखिए, अब इसमें मैं सही करूँ। जितने भी म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, वो 2 तरह से हैं। पानी एक, उबाल के लेना दवा। जितने भी म्यूचुअल फंड हैं वो 2 तरह से चलते हैं, सेम फंड हाँ। रहेगा, सेम सब कुछ रहेगा। एक है डायरेक्ट और अच्छा। एक है रेगुलर। तो जब आप जाते हैं बैंक में फॉर्म भर के या किसी हाँ एजेंट के थ्रू करते हैं तो वो हाँ। रेगुलर प्लान होता है, और आप अपने मोबाइल में ऐप डाल लेते हैं और आप खुद से सारी चीज करते हैं तो वो डायरेक्ट फंड होता है। तो डायरेक्ट में क्या है कि कोई एजेंट नहीं है जिसको कमीशन देना है या कोई माध्यम नहीं बना है, तो अच्छा सर। आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। अच्छा सर, इसकी कमीशन कटती है? आप बैंक गए होंगे, जब फॉर्म भरवाया गया है, अगर किसी एजेंट का नाम दिया गया होगा उसमें तो जो नहीं है तो सर, बिल्कुल। अकाउंट से उस समय मेरे 64 रुपए कटे थे सर। अच्छा, अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट प्लान मिला है या रेगुलर प्लान मिला है।
अपने हाँ बैंक का ऐप ये डाल अभी लीजिए मोबाइल में, उस पर आ बैंक जाएगा आपका। बैंक का ऐप है सर मेरे पास, मैंने डाल रखा है, पहले नोट कर लिया था मैंने। तो उसमें क्या प्लान का क्या नाम है, डायरेक्ट है या रेगुलर है? रेगुलर है। तो रेगुलर तो अभी हमने बताया ना, डायरेक्ट या रेगुलर, हाँ, पूरा नाम क्या है प्लान का? HDFC बैंक म्यूचुअल फंड निवेश बाजार, ये दिया है सर उसमें। और कुछ नाम है या यही है बस? बस यही दिया था। अच्छा, तो ये बाकी कब सर कब इतनी कराया जानकारी आपने? नहीं है ना मुझे इस बारे में। कल तो मैंने सर इसका वो कराया था, वो कह रहे थे अभी 3-4 दिन लग जाएंगे इसके प्रोसेस में। अच्छा, हाँ, तभी आपके मोबाइल पे शो दिखाएगा ये। मैंने अभी कॉल करा था थोड़ी देर पहले, आपके फोन आने से पहले, करने से पहले। अगर ये रुक सकता हो तो इसको यहीं रुकवा दीजिए, ठीक है। नहीं, अगर आपका आगे बढ़ गया प्रोसेस तो चलने दीजिए। वैसे एक हमने इसके लिए अलग से चैनल बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर, उस पर जो है हाँ डेली सर, कुछ वो ना कुछ डालते रहते हैं, तो उसमें है या नहीं? उसमें हूँ सर मैं, लेकिन वो मैंने शिक्षा मित्र वाला डाउनलोड कर लिया था, वो वाला नहीं कर पाया मैं। अच्छा, तो मैसेज कीजिएगा, हम आपको उसका भी लिंक दे देंगे। अच्छा। उसमें जो है बहुत सारे ऐप्स हैं मार्केट में, जो हम हाँ। यूज करते हैं, उसका हमने लिंक दे रखा है उसमें। उस ऐप के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपका जो बैंक है, उस बैंक का भी ऐप होगा, प्ले स्टोर पे जाके आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम्म। आपको दिखने लगेगा। और रेगुलर की जगह डायरेक्ट प्लान, उनसे एक बार फ़ोन करके बात कर लीजिए, कह दीजिए कि पूछिए कि ये रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट है? अगर वो कहते हैं रेगुलर है, तो कहिए हमें डायरेक्ट प्लान चाहिए। तो अच्छा रेगुलर अच्छा। और डायरेक्ट में फ़र्क यही होता है कि रेगुलर में जिसके माध्यम से हो रहा होता है, कोई एजेंट या कुछ न कुछ माध्यम होता है बीच में, तो हम्म उसकी वजह से कुछ चार्जेज़ उनके भी बनते हैं, तो वो भी आप जैसे ₹100 आपने जमा किया, हम्म। आपका डायरेक्ट प्लान में जो है ₹1 कटने वाला था, लेकिन आपने लिया रेगुलर प्लान, अब आपका ₹1 की जगह हो सकता है ₹1.25 या ₹1.5 कट रहा हो। 60-30 रुपए। कटता तो दोनों में है, हम्म। कटता दोनों में, क्योंकि कोई न कोई जो है म्यूचुअल फंड, कोई न कोई जो है कंपनी चला रही है, जैसे आपका एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी चला रही हाँ। है, तो ₹100 में ₹100 तो आपके में नहीं जमा होगा, ₹100 में अगर ₹1 उनके चार्जेज़ हैं, तो 99 हम्म। जमा होगा। ये डायरेक्ट में, लेकिन रेगुलर में क्या है कि कुछ चार्ज और बढ़ जाएँगे। अच्छा। तो चलिए, ये इसके होता है। बारे में हम चैनल बनाए हैं, उस पर आप जो है जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। अभी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, इस पर ठीक। वीडियो भी जल्द ही बनाएँगे। ठीक सर, ठीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। अभी व्यस्त बहुत। हैं, कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ। बहुत। देखिए थोड़ा उधर, फिर बात फिर होगी। अभी कॉल करूंगा सर, फोन जरूर उठाना आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते।